नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम सूचकांक इंडेक्स 2020। दोस्तों जनवरी से दिसंबर तक पूरी साल का इंडेक्स है, इसमें सूचकांक 2020 है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है। दोस्तों सूचकांक में से ये 99% पूछा जाता है एग्जाम में, मानव विकास सूचकांक। और ये वर्ष के लास्ट में निकलता है, यानी कि दिसंबर माह में निकाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है। तो दोस्तों इसमें जो कुल देश थे वो 189 देश थे, और इसमें भारत की जो रैंकिंग आई थी वो 131 आई थी 189 देशों में। अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं तो इसमें जो टॉप्ड कंट्री रहा नॉर्वे, याद रखेगा। और नॉर्वे हमेशा टॉप करता है और इस बार भी टॉप किया। 131 भारत की रैंक है और टॉप्ड कंट्री है नॉर्वे की, याद रखेगा। इंडिया की जो रैंक है 131 है। और एसडीआई मूल्य क्या होता है 0.645, उसी के आधार पर रैंक बनती है। और इसमें सबसे निचला स्थान रहा नाइजर। तो आपको तीन चीज याद रखनी है दोस्तों। टॉप्ड किसने करा, नॉर्वे ने करा। इंडिया की रैंक कितनी आई 131 आई। और सबसे लास्ट कंट्री कौन सी आई, तो दोस्तों नाइजर आई, जिसकी 189 रैंक थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है। तो दोस्तों ये जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2021 है, याद रखिएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये इंडेक्स निकाला गया था हाल ही में जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से निकाला जाता है। दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें जो भारत की रैंक आई थी वो 10वीं आई थी, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो इंडिया है वो टॉप 10 में शामिल है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंडेक्स। तो इसमें टॉप 2 कंट्री कौन सी रही थी, तो दोस्तों स्वीडन रही थी, याद रखेगा। कोई मुझे स्वीडन की राजधानी बता सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसमें टॉप 2 कंट्री स्वीडन रही। इंडिया की रैंक आई 10। कौन निकालता है, तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा ये निकाला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो दोस्तों इसमें जो टॉप कंट्री रहा वो रहा अफगानिस्तान, यानी कि नंबर 1 पोजीशन पर है। इसका मतलब है ये आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश है अफगानिस्तान, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, पहले पे आया अफगानिस्तान। इंडिया की इसमें जो रैंक आई वो 8वीं आई, याद रखिएगा। और दोस्तों किसके द्वारा निकाला जाता है, आईईपी के द्वारा निकाला जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, याद रखेगा। इसके द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये निकाला जाता है 2020। इंडिया की रैंक 8वीं आई और टॉप कंट्री रही अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी निकाली गई थी, एशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं। तो दोस्तों इसमें जो टॉप्ड कंट्री रही थी या टॉप्ड यूनिवर्सिटी रही थी वो रही थी सिंगापुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिंगापुर देश की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, और नंबर 1 रैंकिंग इसे हासिल हुई थी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटियाँ आई थी, लेकिन इंडिया में जो टॉप डी की थी, बेहतरीन जो रैंक आई थी इंडिया में, तो वो आईआईटी बॉम्बे की आई थी। 37वीं रैंकिंग आई थी इंडिया में। अगर टॉप डी की बात करूँ तो सिंगापुर ने ये टॉप की थी, याद रखेगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी एशिया 2021 की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 44वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मामले में ओईसीडी देशों में भारत कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों इसमें भारत जो स्थान मिला है भारत को वो दूसरा मिला है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ओईसीडी द्वारा जारी इस रिपोर्ट में चीन तो नंबर 1 आया, याद रखिएगा। चीन जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मामले में इसमें प्रथम स्थान पर, याद रखिएगा। ओईसीडी का इसकी पूरी फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक निकाला जाता है हर साल, और इसमें ओईसीडी में जितने भी देश शामिल हैं उनमें से भारत की जो रैंकिंग आई है वो दूसरी आई है, याद रखिएगा। पहले पे कौन है, पहले पे चाइना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएनडब्ल्यूएफपी की द कास्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड 2020 नामक रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों अभी ये रैंकिंग निकाली गई थी नवंबर माह में, द कास्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड
2020। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग आई है वो 28वीं आई है, याद रखिएगा। जिसमें जो तुर्की है, तुर्की सबसे निचला कंट्री रहा है, सबसे निचला देश रहा है। बेसिकली इसमें ये देखते हैं कि किस देश में कितनी है खाने की प्लेट, जो फूड प्लेट होती है कितने रुपए की पड़ती है पर देश में। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो भारत का जो स्थान है वो 28वां आया है, और जहां भारत में जो भोजन की थाली है अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट के मुताबिक वो है $7.37। यानी कि भारत में भोजन की थाली की कीमत है $7.37। अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं, तो रिपोर्ट के अनुसार जो दक्षिणी सूडान देश है उसमें कम से कम एक भोजन की जो प्लेट है वो लागत सर्वाधिक है, उसकी एक प्लेट मिलती है $392.82 की। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इसमें दक्षिणी सूडान ने टॉप किया है, और भारत का जो स्थान है वो 28वां है। सबसे नीचे पायदान पे तुर्की है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आटोन कैपिटल्स पासपोर्ट सूचकांक 2020 के तहत भारत की रैंक है। तो इसमें भारत के दोस्तों अभी अक्टूबर माह में ये निकाली गई थी आटोन कैपिटल पासपोर्ट सूचकांक। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो 57वीं है, याद रखिएगा। और इस सूचकांक 2020 के अनुसार भारत, भूटान, जॉर्डन, मंगोलिया, फिलीपींस, मेडागास्कर, बेनिन के साथ साथ संयुक्त रूप से 57वें स्थान पर है। भारत अकेला देश ऐसा नहीं है कि 57 रैंक पर आए हो, भारत के साथ अन्य भी देश हैं, जो भूटान है, जॉर्डन है, मंगोलिया है, फिलीपींस है, मेडागास्कर है। तो दोस्तों इस सूचकांक में टॉप कंट्री की मैं बात करूं तो इस सूचकांक के तहत जर्मनी, स्पेन, लग्जमबर्ग, दक्षिणी कोरिया संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। यानी कि कोई एक कंट्री नहीं है, ठीक है। जर्मनी, स्पेन, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया ये सब एक ही पोजीशन पे आई है, और भारत की इसमें रैंक है 57वीं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूची में 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वो 129वां प्राप्त हुआ। कौन सा 129वां प्राप्त हुआ है। और अगर इस सूची में टॉप्ड कंट्री की मैं बात करूं तो इसमें जो शीर्ष देश हैं, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले जो 10 देश हैं, इसमें पहले स्थान पे आया है नॉर्वे। बेसिकली हमें नॉर्वे याद करना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है टॉप्ड कंट्री कौन सी है और भारत का इसमें स्थान कौन सा है। तो आप नॉर्वे याद रखिएगा, बाकी कंट्री मत याद कर रखिएगा। नॉर्वे ने टॉप किया और भारत की रैंक है 129वीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2020। ये भी अक्टूबर माह में निकाला गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और ये एग्जाम में मोस्टली 90% केस में पूछा जाता है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो एशिया में भारत की रैंक जो आई है वो चौथी में है, ठीक है। भारत को जो स्थान मिला है वो चौथा मिला है, जिसमें भारत का जो स्कोर था वो 39.7 था, ठीक है। इंडिया 4 मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पावर इंडेक्स 2020। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस इंडेक्स की, जो इसमें टॉप्ड किसने किया, तो इस इंडेक्स में जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है उसको शीर्ष स्थान मिला, जिसका स्कोर रहा 81.6, ठीक है। और बेसिकली ये सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स निकाला जाता है। तो याद रखिएगा इसमें चौथी पोजीशन आया इंडिया की, और इसमें जो टॉप किया वो यूएसए ने किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें जो रैंक आई भारत की वो आई 94, ठीक है। और बेसिकली ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, इसका जो प्रकाशन है वो संयुक्त रूप से 2 गैर सरकारी संगठनों यथा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा ये किया जाता है मिलके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या इसे शॉर्टकट में कहते हैं GHI। इसमें जो भारत है वो 94 स्थान पे आया। भारत के साथ एक और देश आया जो था सूडान और भारत दोनों की जो रैंकिंग थी वो 94 थी, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत के साथ कौन सा कंट्री आया था। तो याद रखिएगा सूडान आया था। जिसमें अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं शीर्ष 5 देश, तो दोस्तों बेसिकली जो टॉप्ड रैंक है वो किसी रैंक 1 को बहुत कंट्री को मिला है। यानी कि अगर मैं 5 देश की मैं बात करूं, बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये संयुक्त रूप से पहले पोजीशन पर रहे। तो दोस्तों आपको केवल एक देश याद करना है, बेलारूस एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा अगर टॉप्ड कंट्रियों में पूछे। तो बेलारूस ने टॉप किया ये सूचकांक, और बेसिकली इंडिया और सूडान की रैंक आई 94, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद, भारत का जो हैदराबाद शहर है वो शीर्ष पर रहा। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। और बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट या IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के सहयोग से स्मार्ट सिटी इंडेक्स ये जारी किया।
इस इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान रहा वो सिंगापुर को रहा। सिंगापुर देश भी है और दोस्तों शहर की श्रेणी में भी ये आता है। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो इसमें हैदराबाद को भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान मिला और हैदराबाद की जो रैंकिंग थी वर्ल्ड वाइड वो 85 में थी। ये भी याद रखना है आपको, हैदराबाद की जो रैंकिंग आई थी वो 85 में थी और हैदराबाद स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत में टॉप रहा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है। तो मानव पूंजी सूचकांक में जो भारत की रैंक थी वो 116 में थी और बेसिकली इसे जो रिलीज किया जाता है ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है एक तरह का, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, याद रखिएगा। बेसिकली इस इंडेक्स में सिंगापुर ने बाजी मारी, यानी कि सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत का जो इसमें रैंक थी वो 116 में थी जिसका स्कोर था 0.49, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन सूचकांक या इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक। तो दोस्तों भारत की जो रैंक थी वो 48वीं थी, याद रखिएगा, जिसमें स्विट्जरलैंड ने बाजी मारी। स्विट्जरलैंड का जो स्कोर रहा था 66.08 रहा था और शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ था। भारत का जो स्कोर था 48वें पोजीशन के साथ भारत का जो स्कोर रहा था वो 35.59 प्राप्त हुआ था। भारत की 48वीं पोजीशन थी, टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने, याद रखिएगा, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम स्थित एक फर्म ने सीसीटीवी सर्वेलेंस में शीर्ष रहने वाले शहरों की सूची जारी की। इस वैश्विक सूची में हैदराबाद का कौन सा स्थान आया? तो दोस्तों बेसिकली ये जो यूनाइटेड किंगडम ने एक सीसीटीवी सर्वेलेंस रिपोर्ट निकाली थी, इसमें भारत का जो शहर आया था वो टॉप शहर था भारत का हैदराबाद, याद रखिएगा। यानी कि इसमें बेसिकली ये देखा जाता है जो सीसीटीवी इंस्टॉल है किस शहर में सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट के मुताबिक पाया गया कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं, यानी कि चीन का जो ताइवान शहर है उसमें 4,65,255 सीसीटीवी पाए गए, कैमरे स्थापित हुए और ये 20 कुल जो शहर थे इसमें 20 शहर थे वर्ल्ड वाइड, और इसमें जो शीर्ष स्थान मिला था वो मिला था चीन के ताइवान शहर को। भारत की मैं बात करूं, भारत की जो इस सूचकांक में रैंकिंग थी वो 16 में थी, 16वीं में आया था हैदराबाद शहर, याद रखिएगा, ठीक है। और इस सूची में हैदराबाद को विश्व में 16वां और भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। सबसे पहले देख लेते हैं इसे कौन निकालता है। तो दोस्तों इसे निकालता है अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा निकाला जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, और बेसिकली भारत का जो इसमें स्थान रहा तीसरा, याद रखिएगा। इस सूचकांक में जो शीर्ष स्थान जिसका रहा वो था चीन देश और भारत का रहा इसमें तीसरा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। बेसिकली ये जो जारी की जाती है ये बर्ड्समैन स्टिफिंग और जो बर्ड्समैन स्टिफिंग है और उसके साथ साथ SDSN है जिसकी फुल फॉर्म है सतत विकास समाधान नेटवर्क, उसके द्वारा दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है, इसका नाम है सतत विकास रिपोर्ट 2020, ठीक है। इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो 117 में थी, जिसमें स्वीडन ने इस रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल किया था, यानी कि जो स्वीडन का स्कोर था वो 84.7 था, जिसमें स्वीडन ने टॉप बाजी मारी थी। बात करूं भारत की तो भारत 117 रैंक पे था, जिसमें भारत का स्कोर था 61.9 स्कोर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020, इसमें इसे इंग्लिश में कह देंगे ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। तो इंडिया की इसमें जो पोजीशन आई थी वो 34वीं पोजीशन आई थी। बेसिकली ये जो सूचकांक निकाला जाता है ये JLL और ला साले द्वारा वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक या ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ये रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें भारत को 34वां स्थान मिला। और इस सूचकांक में अगर ओवरऑल कंट्री की टॉप कंट्री की बात करूं तो इसमें रहा यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा, UK रहा और भारत की रैंकिंग थी 34वीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों अभी जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020, तो बेसिकली IMD के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा, आपने IMD बहुत सुर्खियों में पढ़ा होगा, ठीक है, और इसकी मुझे फुल फॉर्म बताइएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछता हूँ, IMD की मुझे फुल फॉर्म ज़रूर बताएगा इस वीडियो के नीचे। तो दोस्तों IMD ने ये रैंकिंग जारी की जिसका नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, हिंदी में कहते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा वो 43वां रहा। और टॉप कंट्री की मैं बात करूं तो इसमें सिंगापुर देश ने बाजी मारी, यानी कि सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और भारत की जो रैंकिंग आई थी वो इसमें 43 आई थी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है। और पर्यावरण निष्पादन सूचकांक इसे इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसमें भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ था वो 168वां प्राप्त हुआ था। बेसिकली ये जो सूचकांक है ये WEF के सहयोग से येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाता है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट निकाला जाता है। इसमें भारत की रैंक आई 168वीं और जो टॉप्ड कंट्री रही वो रही डेनमार्क, जिसका स्कोर था 82.5 और इसी को डेनमार्क को ही शीर्ष स्थान मिला था। और भारत जो है, भारत के साथ साथ एक और देश आया था जिसका नाम है घाना। ठीक है, भारत और गाना एक सी पोजीशन पे आए थे, 168वें स्थान पे आए थे दोनों देश। और भारत का जो इसमें स्थान रहा था 27.6 प्राप्त हुआ था, यानी कि भारत और घाना दोनों का ही 27.6 स्कोर था, जिसमें पोजीशन बनी थी भारत की और घाना की 168वीं, दोनों एक ही रैंकिंग पे थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मर्सर 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दोस्तों वो रहा मुंबई। याद रखिएगा, भारत में जो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर चुना गया वो मुंबई को चुना गया। तो दोस्तों ये किसके द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट? ये बेसिकली मर्सर करती है इस रिपोर्ट को, किस नाम से? कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के नाम से ये जारी की जाती है। और भारत का जो मेगा शहर है वो तो मुंबई है। और रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान की मैं बात करूं तो इसमें हांगकांग रहा, याद रखिएगा। अगर सर्वे के अनुसार मुंबई जो है भारत का सबसे महंगा शहर यानी कि प्रवासियों के संदर्भ में सबसे हाई रहा भारत में, तो मुंबई रहा। और टॉप जिसने करा वो था हांगकांग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसे इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। तो बेसिकली ये विश्व आर्थिक मंच या इसे कहते हैं WEF, नाम सुना होगा आपने WEF। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं इसे इंग्लिश में, और इसके द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक या एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत को जो स्थान मिला था 74वां मिला था। किस देश ने टॉप किया? तो स्वीडन देश था जिसने इस चार्ट को टॉप किया और भारत की जो रैंकिंग आई थी वो 74वीं आई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के लिए मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भारत को? तो भारत का जो स्थान था वो था तीसरा। बेसिकली ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है सिप्री, नाम सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। बेसिकली इसकी जो रिपोर्ट का नाम था वो था ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। ये 2020 में प्रकाशित की गई, लेकिन इसमें जो आंकड़े थे वो 2019 के थे और 20 में ये लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों इसमें भारत का जो स्थान आया था वो तीसरा आया था, ठीक है। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला जो देश रहा था वो अमेरिका रहा था, यानी कि अमेरिका सबसे ज़्यादा अपनी सैन्य खर्च करता है और अमेरिका रहा। और इसके बाद आया चीन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आया भारत। तो भारत की ओवरऑल पोजीशन थी इसमें तीसरी, पहली थी अमेरिका की और दूसरी थी चीन की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में। इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। इसमें जो इंडिया की रैंक थी, सबसे पहले बात कर लें हम कौन निकालता है इसे। तो दोस्तों ये फ्रांस से रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है और इसमें जो भारत की रही थी वो 142वीं रैंक थी। बात करूं टॉप्ड कंट्री की, तो जो टॉप्ड कंट्री रही थी वो नॉर्वे रही थी। नॉर्वे का स्कोर रहा था 7.84 और उसके साथ नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था इस सूचकांक में। तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 142वीं थी। भारत का जो स्कोर रहा था वो 45.33 रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ वो 144वां प्राप्त हुआ। इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। बेसिकली ये 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क या इसे इंग्लिश में कहते हैं UNSDSN द्वारा ये 7वीं रिपोर्ट थी जिसका नाम था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। भारत को जो रैंक इसमें प्राप्त हुई रिपोर्ट में 144वीं थी और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का जो सबसे खुशहाल देश था वो रहा था फिनलैंड, याद रखिएगा। फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं अभी सना मरीन, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंकिंग थी वो 144वीं थी और फिनलैंड टॉप करा था इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा या IISS द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक रक्षा खर्च वाला देश कौन सा है, यानी कि रक्षा पर कौन सा देश सबसे ज़्यादा खर्च करता है? तो दोस्तों बेसिकली आपको याद रखना है USA क्या है, आप सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपना डिफेंस पे यानी कि रक्षा पर।
तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक की मैं बात करूं तो बेसिकली सबसे पहले ये देख लेते हैं किसके द्वारा निकाला जाता है। तो बेसिकली ये अभी फरवरी माह में 2020 में निकाला गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा निकाला गया। बेसिकली इसमें जो आंकड़े थे 2019 के आंकड़े थे, लेकिन 2020 में ये पब्लिश की गई। रक्षा पर खर्च होने वाले मामले देश इसमें शामिल किए गए और सर्वाधिक खर्च करने वाला देश रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने करीब 684.6 बिलियन डॉलर खर्च किया। और इसमें अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत जो है इसमें 5वें स्थान पर रहा था और भारत ने करा करीब 60.5 बिलियन डॉलर खर्च। तो आपको बेसिकली याद रखना है टॉप 2 कंट्री कौन सी थी, यूएसए थी, और भारत का रैंक था इसमें 5वां, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स या पीडब्ल्यूसी के सीईओ सर्वे के अनुसार विश्व के विकास के मामले में वैश्विक कंपनियों के लिए शीर्ष बाजारों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो चौथा प्राप्त हुआ है। बेसिकली 20 जनवरी 2020 को दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान पीडब्ल्यूसी जैसे कहते हैं प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की वार्षिक ग्लोबल सीईओ सर्वे रिपोर्ट का ये संस्करण जारी किया गया। बेसिकली आपको याद रखना है, ये जो रिपोर्ट थी इसका नाम है ग्लोबल सीईओ रिपोर्ट, और इसमें भारत का जो स्थान आया था वो चौथा आया था। और इसमें जो शीर्ष देश रहा था वो रहा था अमेरिका, जिसमें अमेरिका पहला था, चीन दूसरा था, जर्मनी तीसरा था और भारत चौथा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो 40वीं थी। बेसिकली जो रैंकिंग निकाली जाती है ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक था। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स था। ये 2020 का प्रकाशन किया गया, जिसमें भारत को 40वां स्थान मिला और इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ वो था अमेरिका देश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। ये 7वां संस्करण था इस रिपोर्ट का और इसमें जो भारत की रैंक थी वो 72वीं थी और इस सूचकांक में जो शीर्ष देश रहा था वो स्विट्जरलैंड था। दोस्तों स्कोर की मैं बात करूं तो स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कोर एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता। आपसे पूछा जाएगा कौन सा देश शीर्ष पर रहा और भारत की इसमें क्या रैंक थी। तो भारत की जो रैंक थी वो 72 थी और स्विट्जरलैंड ने ये टॉप किया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 जनवरी 2020 को लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी। तो दोस्तों ये बेसिकली 2020 में सूचकांक जारी किया गया, लेकिन ये 2019 पर आधारित था। तो दोस्तों भारत की जो रैंकिंग थी इसमें 51वें थी और ये सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है। तो बेसिकली ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 निकाला गया, जिसमें भारत की रैंकिंग आई 51वीं और इसमें जो शीर्ष देश रहा इस सूचकांक में वो नॉर्वे रहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की मैं बात करूं तो इसमें भारत को 84वें स्थान प्राप्त हुआ था और इसमें जो कौन निकालता है ये रिपोर्ट। तो दोस्तों ये वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स निकाला जाता है। इस सूचकांक में जो जापान का स्कोर था वो 191 मोबिलिटी स्कोर था, जिसमें जापान इतने स्कोर के साथ शीर्ष देश रहा था और भारत जो रहा था वो 84वें पोजीशन पर रहा था। भारत के साथ साथ 2 अन्य देश भी थे जिनका नाम है तजाकिस्तान और मार्टिनिया, उनके साथ भारत संयुक्त रूप से 84वें स्थान पर रहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ वो 112वां था। बेसिकली जो रिपोर्ट है ये निकाली जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और 16 दिसंबर 19 में ये पब्लिश की गई, लेकिन ये इसका जो संस्करण था वो 2020 का था, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई और इसमें जो टॉप कंट्री रहा वो आइसलैंड रहा। स्कोर था 0.877 और आइसलैंड ने टॉप किया। भारत का जो स्थान आया था वो 112वां आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो 9वां स्थान प्राप्त हुआ। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा ये संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया 2020 और इसमें भारत की जो रैंक आई वो 9वीं आई थी और बेसिकली इसमें जो टॉप्ड कंट्री रहा वो स्वीडन रहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसमें जो प्राप्त हुआ वो 5वीं पोजीशन पर रहा था इंडिया, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। बेसिकली 2019 में जारी किया गया, लेकिन इसका जो संस्करण था वो 2020 था, और इसमें जो टॉप कंट्री रहा वो जापान रहा। यानी कि जलवायु जोखिम से मतलब है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से है, जहाँ सबसे ज़्यादा सुनामी आए, आंधी तूफान आए, तो इससे जो सबसे प्रभावित हो रहा है देश वो था सबसे ज़्यादा जापान, और भारत इस रैंकिंग में 5वें स्थान पे आया। तो भारत सबसे कम प्रभावित होना 5वां देश था, याद रखिएगा।